एपिसोड की शुरुआत में रोकुजो कहती है कि समर स्कूल ख़त्म हो गए हैं और समर वैकेशन स्टार्ट हो गए हैं। स्ट्रॉबेरी रेसिडेंसी के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने घर पे लौट रहे हैं और अब असली समर वैकेशन शुरू हो गया है। अब कुछ दिनों के लिए तुम्हें अपने आसपास के लोगों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर चियो कहती है कि चाहे कुछ भी हो ओनिसमा आप मुझे मत भूलना, और नागिसा कहती है कि ये समर वैकेशन सिर्फ 1 महीने का है और चियो कहती है पर मैं घर पे नहीं जाना चाहती हूँ, और नागिसा कहती है कि तुम ऐसे ही रोती रही तो तुम अपने कपड़ों को बिगाड़ लोगी। और तब यहाँ पर याया, हिकारी और सुबोमी आते हैं और सुबोमी कहती है कि जैसे आपने इस सेमेस्टर में मेरा ध्यान रखा वैसे ही अगले सेमेस्टर में भी ध्यान रखना। जिसके बाद ये गुड बाय करके यहाँ से चले जाते हैं और ये दोनों खड़ी रहती है। जिसके बाद और भी लड़कियाँ अपने घर पे लौट जाती है। फिर अपनी नागिसा और टमाओ बैठे होते हैं। यहाँ पर शिजुमा और रोकुजो भी थी और नागिसा कहती है ये दोनों अपने घर पर क्यों नहीं गए हैं, और टमाओ कहती है कि मैंने सुना है कि जब से ये दोनों स्ट्रॉबेरी रेसिडेंसी में आए हैं तब से एक बार भी वो अपने घर पे नहीं गए हैं। और नागिसा कहती है कि अगर मैं अपने घर पे जा पाती तो मैं काफ़ी जल्दी जा चुकी होती। तुम क्यों नहीं गई हो? टमाओ कहती है स्ट्रॉबेरी रेसिडेंसी मेरा घर है और जहाँ पर तुम हो वहाँ पर मेरे हार्ट का बर्थ प्लेस है, तो मैं कहीं पे भी जाना नहीं चाहती हूँ। नागिसा कहती है लेकिन तुम्हारे पास काफ़ी कम टाइम है अपने फैमिली को देखने का। टमाओ कहती है क्या पता मैं जब यहाँ पर नहीं रहूँगी तो क्या हो जाए। नागिसा कहती है टमाओ तुम काफ़ी चिंता कर रही हो, और टमाओ कहती है नहीं मेरा प्रिडिक्शन कभी गलत नहीं हो सकता है। समर स्कूल भी ख़त्म हो गए हैं और लगता है कि इतोइसमा तुम पर काफ़ी ध्यान रखेगी। फिर शिजुमा नागिसा की तरफ देखती है और टमाओ अपने नागिसा की हार्ट बीट को चेक करती है और वो कहती है तुम्हारी हार्ट बीट तो काफ़ी फास्ट हो गई है और तुम सन की तरह चमक रही हो। मैं कैंसिल करती हूँ, मैं अपने घर पे वापस नहीं जा रही हूँ। और नागिसा कहती है तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। और रोकुजो चान भी यहाँ पर है और तभी रोकुजो इसकी तरफ देखती है और अपनी टमाओ कहती है तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? रोकुजो भी तुम्हारे बारे में सोच रही है। नागिसा कहती है सच में? फिर उस जगह पर रोकुजो और शिजुमा नहीं होते हैं और वो इनके पास आते हैं और कहते हैं कि हमें नागिसा से कुछ बात करनी है। और तब टमाओ कहती है क्या मतलब है तुम्हें बात करनी है, और तुम्हें मेरी नागिसा से क्या चाहिए? और इन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता। जिसके बाद ये चारों ही बैठे होते हैं। नागिसा कहती है स्पेशल लेसन। शिजुमा कहती है हाँ मेरे और मियुकी के साथ। वैसे भी हम ऐसे स्टूडेंट को ऐसे नहीं जाने दे सकते हैं जो कि मुश्किल से फ्रेंच के अंदर पास हुआ हो, और मियुकी थोड़ी स्ट्रिक्ट है। नागिसा कहती है फ्रेंच, वो भी समर वैकेशंस में। और तभी अपनी टमाओ कहती है रोकुजो-सामा अगर आप इसे अपने पास रखते हो तो मैं अपने घर पे आराम से जा सकती हूँ आप पर भरोसा करके, पर आपको नागिसा को अपने साथ पढ़ाई के टाइम एंड बाकी टाइम भी रखना होगा। और रोकुजो कहती है ठीक है। टमाओ कहती है कि ये काफ़ी अच्छा मौका है कि तुम इन दोनों से ही फ्रेंच सीख सकती हो। नागिसा थोड़ी सैड थी। जिसके बाद अपने नागिसा टमाओ को गुड बाय कह रही होती है। नागिसा कहती है कि टमाओ चान जल्दी वापस आ जाना, और टमाओ कहती है तुम्हें इतनी नफरत है पढ़ाई से, और ये कहती है लेकिन वैकेशन। और टमाओ अपने गले में से एक चाम निकालती है और कहती है ये चाम है। और जिसके बाद अपनी रोकुजो नागिसा को पढ़ा रही होती है, पर नागिसा को उतना ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसकी रबर नीचे गिर जाती है और शिजुमा से वो सॉरी कहती है। शिजुमा कहती है कोई बात नहीं। जिसके बाद रोकुजो कहती है हमने अभी सिर्फ शुरुआत ही की है,
और नागिसा कहती है कि मैं किसी ऐसे वर्ल्ड में जाना चाहती हूँ जहाँ पर फ्रेंच एग्जिस्ट नहीं करता है। और शिजुमा कहती है ऐसा कोई वर्ल्ड नहीं है। फिर अपनी नागिसा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि ये अपना हाई स्कूल काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाए। फिर रोकुजो कहती है कि 1 साल के बाद अपनी शिजुमा समा यहाँ पर नहीं होगी और अभी भी तुम्हें ग्रेजुएट करने के लिए 3 साल पढ़ाई करनी होगी। नागिसा कहती है अभी भी 3 साल है और रोकुजो कहती है सिर्फ 3 साल ही है और वो सैड हो जाती है। फिर शिजुमा कहती है ब्रेक ले लो और नागिसा बाहर होती है और वो कहती है क्या रोकुजो गुस्सा हो गई। और फिर वो देखती है कि कोई पर्सन कुछ खोज रहा था और नागिसा कहती है तुम क्या खोज रहे हो। और वो पर्सन कहता है कि मैं बकेट खोज रही हूँ और नागिसा कहती है कि वो वहाँ पर है और ये पर्सन कहता है थैंक यू और ये अपनी अम्मा ने होती है। नागिसा कहती है अम्मा ने और ये कहती है कुछ हुआ है क्या। जिसके बाद नागिसा और अम्मा ने इसके हॉर्स को साफ कर रहे थे। नागिसा अमाने को ओतोरी सेनपाई कह के बुला रही होती है। अमाने कहती है कि तुम मुझे बस अमाने ही कहो। और फिर नागिसा कहती है कि अमाने सेनपाई आप घर पे क्यों नहीं गए हो, आप यहाँ क्यों हो। और अमाने कहती है कि अगर मैं घर जाती तो ये बंदा अकेला पड़ जाता और मैंने अपने बाकी क्लब मेंबर से कहा है कि वो घर चले जाए और मैं यहीं पर रुकूंगी। फिर अपनी नागिसा बताती है कि वो सुबह से पढ़ाई कर रही है एंड उसने सोचा कि अगर मैं कहीं घूमूंगी तो मेरा मूड ठीक हो जाएगा। बाद में नागिसा कहती है कि फिर उसने काफ़ी कोल्ड एक्सप्रेशन दिया और अमाने कहती है वो कभी कभी काफ़ी अजीब चीज़ें करती है। और नागिसा कहती है कि मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि जैसे मैं बुरी तरह से कर रही हूँ उससे मैंने रोकुजो समा को काफ़ी डिसअपॉइंट किया है। और अपनी अमाने कहती है हाँ लेकिन ऐसा नहीं है। रोकुजो समा माइटोर एकेडमी की ऐसी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है जिसकी काफ़ी अच्छी पहचान है, पर जैसे ही वो यहाँ से ग्रेजुएट होगी तब उसकी शादी उसके फियोंसे के साथ हो जाएगी जो कि उसके बर्थ के टाइम सिलेक्ट किया गया था। वो एक ऐसी पर्सन है जो कि यादगार मेमोरीज को साथ लेके चलती है। वैसे तुम्हें पता है कि तुम काफ़ी मिस्टीरियस गर्ल हो। नागिसा कहती है क्या, और तभी वो नीचे गिर जाती है और अपनी रोकुजो इसके पास जाती है और वो कहती है पता नहीं यहाँ के जितने भी स्टूडेंट हैं वो मुझे केज के कन्फर्म बर्ड लगते हैं लेकिन तुम मुझे सबसे अलग लगती हो और तुम सच में एक मिस्टीरियस गर्ल हो। और यहाँ पर रोमांटिक सीन हो जाता है। तभी अपनी शिजुमा यहाँ पर आ जाती है और वो कहती है ब्रेक ख़त्म हुआ और नागिसा यहाँ से भाग जाती है। और तब ये कुछ कहने वाली थी तभी शिजुमा कहती है तो स्पीका के प्रिंस तुम्हें अपनी प्रिंसेस अपने स्पीका से चुननी चाहिए और यहाँ से चली जाती है। रोकुजो कहती है मैं भी उसी पिंजरे की एक बर्ड हूँ। जिसके बाद अपनी शिजुमा नागिसा को पढ़ा रही थी। नागिसा सोच रही होती है कि वो मुझे वहाँ पर लेने क्यों आई थी और हम दोनों ही यहाँ पर बचे हैं। और तभी शिजुमा कहती है तुम कहाँ पर लिख रही हो, और नागिसा अपने नोटबुक में सब उल्टा लिख रही थी। नागिसा उसे मिटाती है और फिर सॉरी कहती है। रोकुजो स्माइल करती है। जिसके बाद शाम को नागिसा अपने सवालों के जवाब इसे देती है और शिजुमा कहती है कि मियुकी ने ये डिसाइड किया है कि वो रात को उसके जवाब को चेक करेगी। और तब नागिसा कहती है वैसे तुम दोनों कब से एक साथ हो, और शिजुमा कहती है कि जब से हम यहाँ पर आए हैं तब से सेम रूम हम दोनों ही शेयर करते हैं। नागिसा उबासी लेती है और शिजुमा कहती है कि तुम्हारे रिवॉर्ड के तौर पर मैं तुम्हें फेस्टिवल पे ले जाऊंगी। फिर अपनी नागिसा और शिजुमा समा किसी फेस्टिवल के फायरवर्क्स को देख रहे होते हैं और इनको आवाज़ नहीं आ रही थी। तब शिजुमा कहती है सॉरी ऐसा करने के लिए, और नागिसा कहती है कोई बात नहीं। और फिर अपनी शिजुमा कहती है कि मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया। वैसे उसने कहा था कि हम लोग एक पिंजरे के पंछी है और सच में हम फायरवर्क्स को इन वायर के पीछे से देख रहे हैं। और नागिसा कहती है नहीं,
ये हो भी सकता है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैं यहाँ पर से ये चीज़ को अकेले नहीं देख रही हूँ। पता नहीं क्यों, जब मैं समर वैकेशंस में थी तब मुझे अकेला लग रहा था, जबकि मैं दूसरों लोगों के साथ थी और मैंने सुंदर शूटिंग स्टार को भी देखा था, फिर भी मुझे अकेला लग रहा था। फिर नागिसा को फायरवर्क्स के बूम की आवाज़ आती है और नागिसा कहती है, मैंने अभी बूम की आवाज़ सुनी। और शिजुमा कहती है, मैंने भी। नागिसा कहती है, तुमने भी? और शिजुमा कहती है, नहीं। फिर नागिसा कहती है, क्या तुम्हें भी? और शिजुमा कहती है, तुम जानना चाहती हो कि तुम्हें ऐसी फीलिंग क्यों होती है और तुम किसी और के लिए भी ऐसा फील करती हो? चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। और नागिसा को पुल के पास ले जाती है। तब शिजुमा वो चार्म देखती है और नागिसा कहती है कि ये मुझे टमाओ ने बांधा था। फिर उसे याद आता है कि टमाओ ने कहा था कि ये चार्म है, जब तक मैं वापस नहीं आती हूँ तब तक ये तुम्हें सेफ रखेगा, और इसे बांध देती है। और नागिसा कहती है कि ये मुझे टमाओ ने बांधा था, और तब अपनी शिजुमा उस चार्म को खींचने लगती है और नागिसा इससे पीछे हटने लगती है। पर ये दोनों एक दूसरे के साथ हाथापाई जैसा कर रहे थे, जिसकी वजह से ये दोनों ही पुल में गिर जाते हैं और नीचे की तरफ जाने लगते हैं। तब शिजुमा अपनी नागिसा को किस कर लेती है और इनके किस के दौरान जो वो चार्म था वो छूट के नीचे चला जाता है। बाद में नागिसा बाथ ले रही होती है और शिजुमा उसके लिए टॉवल और कपड़े बाहर रख देती है। फिर अपनी शिजुमा नहाने चली जाती है और नागिसा कहती है, ये मैंने क्या कर दिया? शायद मुझे अपने रूम पे वापस जाना चाहिए। जब शिजुमा बाहर आएगी तब मुझे अपने रूम पे लौटना होगा और उसे थैंक्स कहना होगा। फिर नागिसा जो कमरे में बोर्ड होता है उसे देखती है, जिसके ऊपर जो कार्ड रूम हेल्पर को दिया जाता है वही होता है। और नागिसा कहती है, एक रूम हेल्पर? और तब शिजुमा उसके पीछे आती है और कहती है, एक जो मेरे लेफ़्ट में होती है फर्स्ट ईयर से, और दूसरी जो कि मेरे राइट में होती है सेकंड ईयर से। जब मैं सेकंड ईयर में थी तब मैं पहले के इतॉइल की एक रूम हेल्पर थी। तुम्हें क्या लगता है मैं हमेशा से ही इतॉइल थी? और फिर नागिसा के पास आती है और कहती है, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था ना, लेकिन मेरा नहीं था, पर तुम मेरी लास्ट होगी, और अब ईयरफोन लगा देना। और फिर अपनी शिजुमा नागिसा को बेड पर पटक देती है और वो अपनी नागिसा के ऊपर आने लगती है। तब शिजुमा के दोनों के बीच से वो लॉकेट निकलता है। फिर शिजुमा अपनी उंगली घुमाते हुए नागिसा के चेहरे से लेकर उसके ब्रेस्ट तक ले जाती है और अपने नागिसा के ऊपर, मतलब कि पैरों के बीच में बैठ जाती है। नागिसा अपना होश खो रही थी और शिजुमा अपने नागिसा के ब्रेस्ट के ऊपर किस करती है और जो उसके ब्रेस्ट के पास का कपड़ा था उसे नीचे करने लगती है। जब शिजुमा नागिसा को किस करने जाती है तब उसे किसी की झलक दिखती है जो कहता है शिजुमा, और तभी शिजुमा वहीं पर थम सी जाती है और नागिसा इसके पास से हट जाती है और फिर कहती है थैंक यू आज के लिए, और यहाँ से चली जाती है। बाहर रोकुजो खड़ी थी और शिजुमा अभी भी वैसे ही बैठी हुई होती है। तो अगले दिन पर अपनी टमाओ वापस आ जाती है और वो कई सारी चीज़ें लाई थी और वो कहती है नागिसा मैंने तुम्हें काफ़ी मिस किया। नागिसा कहती है सिर्फ एक दिन ही हुआ है, और टमाओ कहती है पूरा एक दिन? कितना बड़ा था तुम्हें पता है? वो उसके कपड़ों को देखती है, फिर उसके हाथ को देखती है। नागिसा कहती है सॉरी टमाओ चान, मैंने उसे खो दिया। टमाओ कहती है कहाँ पर? नागिसा कहती है मुझे याद नहीं है। टमाओ नागिसा को हग कर लेती है और नागिसा कहती है तुम्हें पता है, और टमाओ ना में सर हिलाती है। फिर नागिसा अपनी आंखें बंद कर लेती है और हग कर रही होती है, जिसके बाद शिजुमा दिखाई जाती है जो कि पियानो बजा रही थी, पर वो सैड लग रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सॉरी तो मैं लेट एपिसोड ला रहा हूँ क्योंकि तुम सपोर्ट नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो। तो प्लीज़ अगर तुम चाहते हो कि इसके एपिसोड जल्दी आए तो इसे लाइक करो और शेयर कर दो, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।